यह पृथ्वी सदैव वीर पुरुषों की भोग्य वस्तु रही है। हमारे भारत में चंद्रवंशी पांडवों के सर्वभौम राज्य की हस्तिनापुर पांडव नगर दिल्ली राजधानी रह चुकी है। यह कथा वस्तु महाभारत इतिहास काल की है, किंतु परीक्षित पुत्र जन्मेजय शांतनु वंशज, पांडव अंशज, तूर गोत्रभाषी क्षत्रियों का राज्य भी मुगल साम्राज्य के पूर्व वीरता की लीला से दिल्ली के लाल किले में रह चुका है। और उसी परंपरा में अनंगपाल नाम का राजा इतिहास प्रसिद्ध वीर पुरुष हुआ, जिनके राज्य में प्रजा सुख संपन्न ऐश्वर्य में हो। वहां के राजा का स्वतः लोकप्रिय न्यायप्रिय होना ऐतिहासिक नीति कथित सत्य है। इसी प्रकार सर्वे गुण संपन्न अनंगपाल जी भी थे। सब प्रकार से विभूति ऐश्वर्य संपन्न होने पर भी कुलदीपक भावी शासक की पूर्ति के लिए कोई पुत्र रत्न नहीं था। केवल मात्र 2 कन्याएं थीं, जिनका नाम कमला और सुंदरी था। जो समय पाकर कमला को योग्य अजमेर के प्रतापशील पराक्रमी राजा सोमेश्वर चौहान तथा सुंदरी को करौज के राजा विजय चंद्र सिंह राठौड़ के साथ विवाहित कर दी गई। घर में अपने कोई भी पुत्र न होने से महाराज अनंगपाल जी ने अपने बड़ी कन्या कमला के पुत्र पृथ्वीराज चौहान को गोद लेकर दिल्ली का उत्तराधिकारी अर्पित करके राजगद्दी दे दी और अपने छोटे भाई रण सिंह के साथ तीर्थ यात्रा में चले गए। दूसरी कन्या सुंदरी उसका पुत्र जयचंद्र हुआ, जो बाद में आगे जाकर पृथ्वीराज उसका दामाद बना। तदुपरांत उस समय बाहरी आक्रमणों में मोहम्मद गौरी द्वारा आक्रमण होने पर सरहदवार पृथ्वीराज के बलचौके के आगे हार मानी और प्राण दान कृपा याचना करके छूट गया। हमेशा कोई दिन बराबर नहीं चल पाते। अंतिम 18वीं बार पृथ्वीराज को कैद होना पड़ा और कविवर चंदवरदाई द्वारा वीरता साहित्य युक्ति से गौरी का अंत हुआ। इधर इस समय के बीच में अनंगपाल जी ने वापस आकर पृथ्वीराज को युद्ध में सहयोग दिया। साथ ही बार बार के होते आक्रमणों से चिंतित रहकर तीर्थ यात्रा से निवृत्ति लेकर पृथ्वीराज से राज्य सत्ता को वापस चाहिए, किंतु वह नहीं दिया गया और वहीं पर शरीर अवसान हो गया। इधर छोटे भाई रावत रणसिंह जी ने अपने बड़े भाई और भतीजे का बदला लेने की वृत्ति से वीरतावेश से दिल्ली छोड़कर लुटेरे बन गए। उस समय यदि वे दिल्ली न छोड़ते तो धर्म प्राण संकट में पड़ जाते, क्योंकि उस समय पूर्णतया भारतीय राजधानी पर मुगल शासन का साम्राज्य हो चुका था। रावत रणसिंह जी ने दिल्ली से बाहर निकलते ही प्रतिशोध की भावना से मुसलमान पीर फकीर मुल्लाओं तथा व्यापारियों को लूटने का कार्य स्वीकार किया और इसी जीवन में समस्त दासी जो जन्म से एक ब्राह्मण थे, किंतु पंच केशरी के साथ काली कफनी धारण किए